राष्ट्रवाद को पीछे छोड़कर हमास की तरफदारी करने वाले कुछ सियासी लोगों के एजेंडे का न्यूज 18 पर पर्दाफाश मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन्ने की। जानिए क्यों दुनिया भारत में राष्ट्रवाद की सर्वोपरि होने की तारीफ कर रही है। के पूर्व सीडीएस स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत ने एक बार कहा था कि भारत एक दो नहीं बल्कि 2.5 मोर्चों पर खतरे का सामना कर रहा है। अब आप सोचेंगे कि अगर स्वर्गीय बिपिन रावत पाकिस्तान और चीन की बात कर रहे थे तो उन्होंने 2 की बजाय 2.5 क्यों कहा। जनरल रावत ने शायद ये बात उन लोगों के लिए कही होगी जो रहते तो भारत में हैं लेकिन उनके दिल में कोई और ही बसता है। ये गुत्थी समझने के लिए सबसे पहले ये वीडियो देखिए। ये हैदराबाद में पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच कल हुए मैच का वीडियो है। इस दौरान स्टेडियम में पाकिस्तान जीतेगा के नारेबाजी लगे, यानी पूरे जोर शोर से पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगे। मौके का फायदा उठाकर मैच खत्म होने के तुरंत बाद पाकिस्तान के कप्तान बाबर ने सोशल मीडिया पर हैदराबाद की जनता को धन्यवाद किया, धन्यवाद प्रस्ताव दे डाला। तो पाकिस्तान के विकेटकीपर बैट्समैन मोहम्मद रिजवान ने पाकिस्तान की जीत को हमास के आतंकियों को समर्पित कर दिया। एक तरफ बाबर, दूसरी तरफ मोहम्मद, दोनों खुश थे। अब जरा सोचिए, एक तरफ इजराइल जैसा देश है जहां राष्ट्र हित के साथ कोई समझौता नहीं होता। बात अगर देश की हो, सभी नागरिक साथ खड़े हो जाते हैं। वह सबसे पहले राष्ट्र है, मुल्क है, देश है। लेकिन हमारे यहां सियासत सर्वोपरि है जी। हमारे यहां खुलकर हमास की काली करतूतों का समर्थन हो रहा है। हमारे यहां कुछ नेता तो ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि हमास ने जो कुछ इजराइल में किया उसके पीछे की वजह समझने की बहुत आवश्यकता है। यानी एक तरह से हमास के हमले को सही ठहराने की पुरजोर कोशिश हो रही है। कांग्रेस ने तो CWC की बैठक में फिलिस्तीन के खुलकर समर्थन का प्रस्ताव पारित कर दिया। सवाल उठ रहे हैं कि अगर हमास की दुश्मनी इजराइल से है तो उन मासूम निहत्थे लोगों की क्या गलती थी जिन्हें भेड़ बकरियों की तरह मार डाला गया। आपको याद दिला दूं, साल 1988 में राजीव गांधी की सरकार ने लेखक सलमान रुश्दी की किताब द सैटेनिक वर्सेस को भारत में तब बैन कर दिया था जब दुनिया भर में इस पर किसी ने बात करना भी नहीं शुरू किया था। शायद कांग्रेस को तुष्टीकरण की जो चिंता 1988 के दौर में थी, वही चिंता 2024 के चुनाव को लेकर है। अब मैं आपको इजराइल की एक रेजिडेंशियल सोसाइटी का वीडियो दिखाना चाहता हूं। इसमें ध्यान से देखिए। मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं, आपको साल 2020 याद आ जाएगा। इजराइल की फौज हमास के आतंकियों की कमर तोड़ने में लगी है और इजराइल के नागरिक पूरे जोश के साथ उनका हौसला बढ़ा रहे हैं अपना राष्ट्रगान गाकर। आपको याद होगा, कोरोना काल की शुरुआत में हेल्थ केयर वर्कर्स का हौसला बढ़ाने के लिए देश के प्रधानमंत्री मोदी ने सभी से ताली और थाली बजाने को कहा था। पूरा विपक्ष इसका आज तक मजाक उड़ाता है। युद्ध में लड़ाई बेशक सैनिक लड़ता है, इसी तरह अस्पताल में इलाज एक डॉक्टर ही करता है, लेकिन जब उन्हें इस बात का एहसास होता है कि उनके साथ समूचा देश खड़ा है तो सोचिए उनका मनोबल, उनका आत्मविश्वास किस कदर बढ़ जाता होगा। अब जरा सोचिए, इजराइल में इमरजेंसी सिचुएशन आई तो पूर्व प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता सबसे पहले सेना की वर्दी पहनकर युद्ध के मैदान में उतर गए, योगदान देने पहुंच गए। हमारे यहां तो क्या होता है, हमारे यहां सबूत मांगे जाते हैं, हमारे यहां डर का माहौल वाला प्रोपेगेंडा चलाया जाता है। याद कीजिए, यहां के कुछ लोग विदेश में जाकर दावा करते हैं कि भारत में एक वर्ग के लोगों को मारा जा रहा है। राहुल गांधी, याद है ना आपको? आज उन सभी लोगों को मैं एक बयान सुनवाना चाहता हूं। मैं पहले ऐसे सिचुएशन में कभी रही नहीं हूँ, बट आज जब मैं अपने घर में उठी हूँ विद नो साउंड्स एंड फीलिंग सेफ एंड फीलिंग फाइन, तो मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि कितनी बड़ी बात है। हम कितने फॉर्चुनेट है कि हम इस कंट्री में हैं, कि हम प्रोटेक्टेड है, हम सेफ है। सो आई वांट टू टेक दिस मोमेंट एंड से थैंक यू टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये थे नुसरत भरूचा और ये मान रही हैं कि किस तरह से भारत की सरकार ने इनकी मदद करी और ये वापस लौट आई। इन्हें भारत की इंपॉर्टेंस पता लग रही है।
बात शीशे की तरह साफ है, राष्ट्रवाद कितना आवश्यक है ये इजराइल सालों से बता रहा है, खास तौर पर तब जब मुल्क में मुसीबत आई हो। इसलिए राष्ट्रवाद की सीख इजराइल से लेना बड़ा जरूरी हो जाता है। नमस्कार व्यूअर्स, जय हिंद और देश के लिए समर्पित रहिए। यहाँ रुकूंगी छोटे से ब्रेक के, आगे भी खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहे न्यूज़ 18 के साथ।